ये किसान आंदोलन नहीं है। शुरू से ही ये बड़े ही विवादों का मसला बना हुआ है। 3 कानून की बात ये करते हैं, और वो कौन सी ताकतें हैं जो 4-4 साल तक इस आंदोलन को, सो कॉल्ड फेक किसान आंदोलन को खींचना चाहती है। ये क्यों नहीं कहते कि हमारी सारी फंडिंग जो है ना खालिस्तान से हो रही है, सारी फंडिंग कम्युनिस्ट कंट्री से हो रही है, ये फंडिंग हमें इस्लामिक कंट्री से हो रही है। और राहुल जी जो अभी अभी इटली से आए अपना न्यू ईयर ईव मना करके, वो भी आते ही फिर शोर मचाने शुरू कर दिया, फिर उनके पंख निकल आए हैं। वो ये सोचते हैं अगर ये कानून विड्रॉ हो गया तो हम पूरे देश का चुनाव जीत जाएंगे। तो चाहिए तुझे राहुल गांधी तो बिठा दो ना, कौन मना कर रहा है? तुझे वोट दिलाओ नु, छो मोदी नो, मोदी बुरा बंदा हैगा। तुम समझ दो तो शरद पवार वधिया हैगा या तो राहुल गांधी बढ़िया हैगा, पप्पू जरा है, तो तुझे उन्होंने क्यों नहीं बिठाते, क्यों नहीं जिताया तो उन्होंने? ये किसान आंदोलन नहीं है। शुरू से ही ये बड़े ही विवादों का मसला बना हुआ है। अगर ये किसान आंदोलन होता तो कब का खत्म हो गया होता है। 3 कानून की बात ये करते हैं, उसे मोर देन 90% जो जेन्युइन किसान हैं वो इसको लाइक कर रहे हैं और चाहते कि जो तीनों कानून इंप्लीमेंट हों। और तो और आपको जान के बड़ी खुशी होगी ये कि जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, IMF, जो विश्व की बहुत बड़ी संस्था है, उसने तक इस कानून को अप्रिशिएट किया है और ये कहा है कि ना केवल किसानों की हालत सुधरेगी इन कानूनों से, बल्कि जो गांव एडजॉइनिंग एरिया है वो भी डेवलप होगा। जब किसानों की हालत सुधरेगी, गांव सुधरेंगे, तो हमारा देश तो ऑटोमेटिकली डेवलप हो जाएगा। एक ऐसा कानून जो देश की तरक्की के लिए बनाया जाए, हमारे जो देश के वासियों के लिए बना जा रहा है, तो देखने वाली बात है कि ऐसे कौन सी ताकतें हैं जो हमारे देश की प्रगति को, हमारे किसानों की प्रगति को, हमारे गांव के अपलिफ्टमेंट को नहीं चाहती है। और वो कौन सी ताकतें हैं जो 4-4 साल तक इस आंदोलन को, सो कॉल्ड फेक किसान आंदोलन को खींचना चाहती है। इसकी फंडिंग कहां से आ रही है? मैं देख के हैरान हो रहा था कुछ दिन पहले कि 5-5 करोड़ की बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां पोस्ट टाइप वो इस आंदोलन में घूम रही हैं। अभी एक ट्रैक्टर आया था जिसके अंदर उन्होंने 1 करोड़ की मशीन लगा रखी थी। अरे जो किसान इतने हेल्दी हैं, इतने वेल्दी हैं, वो इस किसान का जो कानून है उसको किस तरह से कह सकते हैं ये किसान के खिलाफ है? अगर ये खिलाफ होता तो हमारे देश में 80% पॉपुलेशन जो है गांव में रहती है, उसमें से मान लीजिए आप 80% भी अगर कर रहे हैं तो लगभग 80 करोड़ किसान जो हैं हमारे देश के, और ये चंद बॉर्डर्स पर बैठ करके मुश्किल से 5 या 10 हजार किसान होंगे। ये क्या गवर्नमेंट को इस तरह ब्लैकमेल करेंगे? क्या हमारे देश को इतना डिग्रेड करेंगे, उसकी गुडविल इतनी खराब कर देंगे? किसके कहने पर? ये क्यों नहीं कहते कि हमारी सारी फंडिंग जो है ना खालिस्तान से हो रही है, सारी फंडिंग कम्युनिस्ट कंट्री से हो रही है, ये फंडिंग हमें इस्लामिक कंट्री से हो रही है, सिर्फ इस पर्पस के लिए कि इस देश को आगे नहीं बढ़ने देना है। मोदी का जो एजेंडा है, श्रेष्ठ भारत, विश्व गुरु, उसको किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने देना। जो मोदी ने कहा था 5 ट्रिलियन की जो उन्होंने पढ़ाई थी, उसको बिल्कुल फेल कर देना। अरे भाई, अगर आपको चाइना इतना ही पसंद है
कनाडा इतना ही पसंद है और आपका पाकिस्तान इतना ही पसंद है, तो आप लोग यहां क्या कर रहे हो? आपको इस देश को बदनाम करने का अधिकार किसने दिया है? क्या आपका फंडामेंटल राइट है ये? क्या आप इस देश के सिटीजन हो या नहीं हो? अगर आप सिटीजन हैं तो जनाब, जो पार्लियामेंट का कानून है, जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के थ्रू बना हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट भी जब तक उसके ऊपर पूरी तरह से लंबी चौड़ी बहस ना हो जाए और इस बात के लिए सेटिस्फाई ना हो कि साहब ये जो कानून बनाए ये संविधान के विरुद्ध हैं, दीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तब जाकर के उसका जो है सुप्रीम कोर्ट कॉग्निजन ले सकता है, उसको क्वैश कर सकता है। इस केस में हमें नहीं लगता इसके अंदर 1% भी कोई चीज ऐसी है जो कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। पहली बात तो ये कानून जो है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से बना है, और जो हमारे 545 एमपी आए हुए हैं उनकी सहमति से बना है, राज्यसभा के मेंबर्स की सहमति से बना है। बाकायदा प्रेसिडेंट ने इसको कंसेंट भी दी, अप्रूवल भी दी है और नोटिफिकेशन भी इसका हुआ। दीज आर द बेसिक लीगल फॉर्मेलिटीज टू बी कंप्लाइड विद। जब ये फॉर्मेलिटी पूरी हो जाती है, देन नोबडी कैन आइदर विड्रॉ इट और कैंसिल इट। इट इज ओनली फॉर द सुप्रीम कोर्ट अंडर जुडिशियल रिव्यू। हमारे देश में डेमोक्रेसी के अंदर, हमारे संविधान में इतनी अच्छी उन्होंने एक सिस्टम बना दिया है कि पार्लियामेंट इज देयर टू एनेक्ट द लेजिस्लेशंस। पार्लियामेंट कानून बनाती है। अगर किसी कानून के अंदर सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि संविधान के विरुद्ध है, तब जाकर के वो उस कानून को, उस पर्टिकुलर हिस्से को जो समझती है ठीक नहीं है, उसको क्वैश कर सकती है। और मैं तो कहता हूं ये किसान बड़े किस्मत वाले हैं। दे आर वेरी लकी कि विदाउट गोइंग इनटू ऑल दिस फॉर्मेलिटीज और विदाउट हियरिंग ऑल द पार्टीज, द सुप्रीम कोर्ट हैज टेकन ए वेरी वेरी रेयर स्टेप, जो आमतौर पे सुप्रीम कोर्ट नहीं लेता है। बट इन द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, इंटरेस्ट ऑफ द किसान, ये जो ठंड के अंदर छोटे छोटे बच्चों की आड़ के अंदर, बुजुर्गों की आड़ के अंदर, ये जो नौटंकी खेल रहे हैं खालिस्तानी, और जो नौटंकी खेल रहे हैं इस्लामिक, जो वहां पर बैठे हुए हैं गुर्गे, और जो तुम्हारे कम्युनिस्ट वहां लाल झंडा लेकर घूम रहे हैं, उन्होंने किस तरह से उनको गुमराह किया हुआ है। इस सब चीज को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए, जो उनको 142 आर्टिकल में मिली हुई है, उन्होंने टेम्पररीली इस कानूनों का इंप्लीमेंटेशन रोका है। अभी तक सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं पता कि इस कानून में अच्छा है या बुरा है। उसको जानने के लिए अगर सुप्रीम कोर्ट एक्सपर्ट कमेटी बनाता है, जो उन्होंने कमेटी कंस्टिट्यूट की 4 मेंबर्स की, ऑल आर वेल क्वालिफाइड, ऑल आर एक्सपर्ट इन एग्रीकल्चर, अगर ऐसी कमेटी बनाएगी तो वो तो वही ओपिनियन देंगे विच इज इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द किसान। इट मे नॉट बी इन द इंटरेस्ट ऑफ द फ्यू पर्सन्स हु आर सिटिंग देयर फॉर देयर पॉलिटिकल गेन्स। अकाली दल है साहब, वो सोचते अगर कानून वापस करा दिया तो अगले इलेक्शन हम जीत जाएंगे और यहां से कांग्रेस हार जाएगी। और राहुल जी जो अभी अभी इटली से आए अपना न्यू ईयर ईव मना करके, वो भी आते ही फिर शोर मचाने शुरू कर दिया, फिर उनके पंख निकल आए हैं। वो सोचते अगर ये कानून विड्रॉ हो गया तो हम पूरे देश का चुनाव जीत जाएंगे। पंजाब में तो जीतेंगे जीतेंगे, बाकी जगह भी जीत जाएंगे और हम दोबारा पावर में आ जाएंगे।
सर कितनी मीन मेंटेलिटी है, फॉर द सेक ऑफ पावर दे आर रिस्किंग द होल कंट्री। चाहते हमारा देश आगे बढ़े। और जो ये टिकैत साहब बैठे हैं और जो दर्शन पाल जी वहाँ बैठे हुए हैं, जो दूसरी हस्तियाँ बड़ी बड़ी बैठी हुई हैं, योगेंद्र यादव जी हैं, ये सब जो हैं वो कहते हैं साहब हम इस कमेटी को नहीं मानते, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की मदद की है, ये दोनों मिले हुए हैं, ये कमेटी सरकार के पक्ष में फैसला देगी। जनाब बड़े अफसोस की बात है, संविधान के अंदर सर्वोच्च जो न्याय की सिस्टम जो है दैट इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ऐसे एलिगेशन लगा रहे हैं और आपको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की जो बेंच है उनके ऊपर विश्वास नहीं है और आप ऐसे कटाक्ष कर रहे हैं, इट इज ए क्लियर केस ऑफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट। अगर कई वकीलों ने अगर आपके खिलाफ क्रिमिनल कंटेम्प्ट फाइल कर दी तब आपका क्या होगा राकेश टिकैत जी, दर्शन पाल जी बताइए आपका क्या होगा। अरे इतना अच्छा स्टेप उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, एक्सेप्शनल केस लिया है, जबकि इन जनरल सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट नो पावर to stay the implementation of a legislation which is passed or which is enacted after following the due process of law. इन्होंने एज एक्सेप्शन करके एज ए स्पेशल केस ये हालात को देखते हुए ताकि जो ये टकराव की स्थिति आ रही है वो किसी तरह से कूल डाउन हो जाए, उन्होंने एक अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए इसका इम्प्लीमेंट रोक दिया है ताकि किसान खुल करके आगे आ सके, अपनी बातों को रख सकें। अगर ऐसी स्टेज के अंदर भी अगर अपनी आकाओं को आप जाकर कहोगे जो कनाडा में बैठे हैं या ब्रिटेन के अंदर हैं या कहीं और बैठे हुए हैं पाकिस्तान में कि साहब ये चारों जो कमेटी के मेंबर हैं इनको आप ऐसा ऐसा करिए कि ये अपने आप ही विड्रॉ कर जाएं तो और हमारा पर्पस सर हो जाए, हम कहे साहब कमेटी नहीं है तो हम किसके पास अपीयर हों। तो आपका क्या मतलब, अगर मान साहब को वहां से विड्रॉ करा लिया आपने तो क्या सुप्रीम कोर्ट किसी और को वहां नॉमिनेट नहीं कर सकते? क्या बचकाना हरकतें हो रही हैं बॉर्डर में बैठ करके। अरे राकेश टिकैत जी, लोग इस समय आप पर थूक रहे हैं। दर्शन पाल जी जब सड़कों पे निकलिए, बाहर आइए, देखिए कितने लोग आपको चाहते हैं। कभी आप वो जो एक्ट्रेस वहां के जाह्नवी कपूर उसको पकड़ लेते हैं कि भैया हमारे फेवर में स्टेटमेंट देंगे तब तो हम आपकी शूटिंग होने देंगे, वरना आपको शूटिंग नहीं करने देंगे। कभी हेमा मालिनी को टारगेट कर लेते हैं, कभी किसी को टारगेट। इज इट नॉट ए ब्लैकमेलिंग? ये आप लोग कर क्या रहे हैं? क्यों इस देश के साथ खेल रहे हैं? क्यों किसानों के साथ खेल रहे हैं? अरे भैया रोज न्यूज आ रही, मैं देख रहा हूं, लोगों की इनकम बढ़ गई है और यू शुड बी हैप्पी कि इन 5 सालों में जब से ये स्कीम लेके आए इंश्योरेंस की 90,000 करोड़ रुपए जो वितरित किए जा चुके हैं। ये 90,000 करोड़ रुपए कहां गया है? क्या कांग्रेस ने आपको कभी 90,000 का इंश्योरेंस करा के दिया था? और जो ये अभी वो सम्मान निधि करे वो सब कहां जारी है? क्या वो किसानों के खाते में नहीं गई? अरे आपको तो भगवान का ਤੁਹਾਡੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮਰ ਜਾ ਮਰ ਜਾ ਮੋਦੀ ਮਰ ਜਾ ਮਰ ਜਾ ਮਰ ਜਾ। अरे जिस बंदे ने अपनी फैमिली छड़ के 130 करोड़ बंदे अपने फैमिली समझ रहा है, उन्होंने वास्ते दिन रात कम कर रहा है, 20 घंटे कम करता है अगला। तो चाहिए तुझे राहुल गांधी तो बिठा दो ना, कौन मना कर रहा है? तुझे वोट दिलाओ उन्होंने, छो मोदी नो, मोदी बुरा बंदा है। तुम समझते हो तो शरद पवार वधिया है या तो राहुल गांधी बढ़िया है? पप्पू जरा है वो पहन दिया है तो तुम उन्होंने क्यों नहीं बिठाते, क्यों नहीं जिताया तो उन्होंने? अरे मैनू शर्म आती थोड़े ते
ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਦਿਮਾਗ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਆ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਸ ਫੂਸ ਪਿਆ ਹੈ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਚਲਦੀ ਹੋਈ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕਾਵਟੇ डाल ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੈਲਪ ਵਿਦ ਯੂ ਯਾਰ। कहाँ है ਤੁਹਾਡੇ ਆਕਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ? क्या वो भी अनपढ़ है? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਚਾਈਨਾ ਕੋਲੋਂ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ? ट्रंप ने चाइना के खिलाफ कोई एक्शन लिता तो चाइना ने अपने बंदे भेज दिते तो उसके खिलाफ इंपीचमेंट करा दिता है। और जाय बिडेन जिन्होंने फ्रॉडुलेंट वे में इलेक्शन जीती सी, सारा सोशल मीडिया कहता है उत्थे। और एक एक चीज अभी सामने आ रही है कि हाउ ही वन द इलेक्शन। और अपनी चीजों को छुपाने के लिए कि कल को कोई जय बिडेन के ऊपर को उंगली ना उठा दे, वो जो उसने इलीगली विन की इलेक्शन वो चीजें बाहर ना आ जाए, तो वो चाहते इसी तरह से चाइना और मार्क जुकरबर्ग जो है फेसबुक वाले, इन दोनों ने मिलकर के पूरी अमेरिका की जो है ना पॉलिटिक्स को बिल्कुल स्वाइप कर दिया है जनाब। अरे मैं तो देख के हैरान, ट्रंप ने इतना काम किया हैगा अमेरिका वास्ते। ही शुड हैव वन विद मेजोरिटी ऑफ द वोट। किन तीनों कानून में क्या कमी है? अरे एक अनपढ़ आदमी को भी कहें कि साहब ये चीज थी, बेटे बता इसमें क्या कमी है, हम ठीक कर देते हैं। बहुत अनसेटिस्फाइड, नहीं साहब मुझे चाहिए ही नहीं, ये चीज ही नहीं चाहिए। अरे भैया क्यों नहीं चाहिए? नहीं साहब नहीं चाहिए। यह तो पागलपंती हुई उसकी। तो मेरा कहने का मतलब है अगर कोई देश के हित में नरेंद्र मोदी जैसा आपका प्राइम मिनिस्टर बना है, जो कि मैं कहता हूं इस देश की बड़ी अच्छी किस्मत है कि इन 70-75 सालों में आजादी के बाद पहला प्राइम मिनिस्टर आए जिन्होंने इतने अच्छे काम किए कि आप सोच नहीं सकते। J&K में क्या हुआ देख लीजिएगा, कितनी ब्लडलेस रेवोल्यूशन आया। और मोदी के आने के बाद आप पर कैपिटा इनकम देखिए अपने किसानों की कितनी बढ़ गई है। क्या आपको इस बात का दुख हो रहा है कि हमारे किसानों की हालत सुधरी है? अगर आपको दुख है तो आपका जो आंदोलन बिल्कुल जायज है। आप कह दीजिए हमें किसानों से कोई प्रेम नहीं है, हमें किसानों से दुश्मनी है। ना केवल किसान बल्कि देश से दुश्मनी। अरे यार गणतंत्र दिवस है हमारा 26 जनवरी को, और आप कहते हैं जी हम पैटर्न टैंक दौड़ाएंगे उनके साथ साथ, वो पैटर्न टैंक के साथ साथ जो अपने ट्रैक्टर भी चलाएंगे। और आपके आका जो बैठे हैं ना वहाँ पर कनाडा में, कहते साहब आप वहाँ पे खालिस्तान का झंडा फहरा दीजिए, $25,000 आपको देंगे, और आप उनको सपोर्ट करते हैं। मैं कल सुन रहा था कि भैया ये कनाडा से जो धमकियाँ आ रही हैं मान साहब को, इसके बारे में क्या कहना? टके जी कहते जी ये तो पुलिस का काम है जी, वो करेगा। ऑर्गेनाइजेशन आपकी हैं, धरना आप दे रहे हैं, या तो हाथ खड़े कर दो साहब हम फेल हो चुके हैं, ये जो धरना हमारे बस से बाहर चला गया, पुलिस विल टेक इट ओवर। वो अंदर आ जाएंगे, सारे काम कर लेंगे। तुमने वाकी टाकी रखी हुई है 1-1 करोड़ के आपने बस के अंदर रिनोवेशन करी, एसी के कमरे बना रखे वहां पर। क्या ये सब किसान हैं? अरे अगर किसानों का आंदोलन, किसानों को आगे लाओ, मत बनाओ पब्लिक को बेवकूफ। हर आदमी थूक रहा है इस समय। आप लोगों ने पब्लिक का कितना नुकसान किया है। कोई फंडामेंटल राइट आप ही का नहीं, हमारा भी है। सड़कें चलने के लिए हैं, ये नेशनल हाईवे जो बना रखे हैं ना, ये धरनों के लिए नहीं, आप जैसों के लिए। जो आदमी अपने स्वार्थ के लिए पूरे देश को, पूरी दिल्ली को सीज करके बैठा है, उसको देशद्रोह ना कहें तो क्या कहें हम। तो मैं तो आपसे कहता हूं कि जो आपके दिमाग में फतूर छाया हुआ है उसको निकाल दीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट भी आपके हित में काम कर रहा है। और मैं आपको श्योर करता हूं कि एक भी जो है ना कानूनों के अंदर तीनों में से एक भी क्लॉज ऐसी नहीं जो किसानों के अहित में होंगी। बल्कि मैं तो और एक चीज कहता हूं कि इस कानून के अंदर ऐसा प्रोविजन होना चाहिए कि देश को पता लगे कि हमारे यहाँ कितनी पैदावार हो रही है,
हर किसान की ड्यूटी है वो बताए कि मेरी ज़मीन में कितनी पैदावार हुई है, रफ़ी कितनी, रबी की कितनी है।